जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी मामूल की क्लासेस, सॉफ्टवेयर की क्लासेस जारी हैं। तो हम CM2 के मुख्तलिफ मॉड्यूल को देख रहे थे। तो आज भी एक छोटा सा मॉड्यूल है। सबसे पहले हमने मीडिया टेक बेसिक को देखा था और फिर CM2 MT2 को देखा था जो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। उसके बाद हमने CM2 SP2 को लिया था, तो उसका भी हमने ओवरव्यू कर लिया, उसका भी प्रैक्टिकल बाकी है। लेकिन आज बच्चों की ख्वाहिश थी कि छोटे कीपैड के फ़ोन जो हैं वो पहले कवर कर लिए जाएँ। तो उसके लिए जो एक हम मॉड्यूल आज पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे और उसका पहले ओवरव्यू करेंगे। तो वो है SCR। तो जिस तरह के SPD CPU हम एंड्रॉयड का जब हमने ओवरव्यू लिया था, ये कीपैड वाले जो CPU हैं और जिनमें SPD CPU लगे होते हैं, उनके लिए जो मॉड्यूल काम करता है वो SCR है, CM2 का SCR। उसका हम देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसके ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, उसको ओवरव्यू लेंगे और उस पर प्रैक्टिकल भी आज ही करेंगे, क्योंकि छोटा सा मॉड्यूल है तो इसलिए वो आज ही इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल में गए, हम लिखेंगे CM2 सपोर्ट एरिया। और इसमें जाएंगे डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स। इसमें जाएंगे हम CM2 SCR 1.07, ये वाली इसकी एग्जी डाउनलोड करेंगे। और साथ हम इसके ड्राइवर भी चाहिए होते हैं, इसके ड्राइवर भी हम ड्राइवर सेक्शन में जाके डाउनलोड करेंगे। वापस जाएंगे डाउनलोड ड्राइवर MT की SPD ETC, ये डाउनलोड करेंगे। इसमें सबसे जो नीचे वाली एग्जी है SPRD यूनी SOC, ये वाला जो लेटेस्ट ड्राइवर है ये डाउनलोड कर लेंगे। ये चीज़ें हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। तो इसको एज यूजुअल हम करेंगे, अनजिप करेंगे। इसको रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, इसको ऑफ करेंगे, दोबारा फोल्डर में जाएंगे, इसके ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ये भी जिप फॉर्मेट में, इसको भी अनजिप करेंगे पहले। इसको भी एज यूजुअल ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे। इसके जाएंगे हम, इसमें 3 किस्म के विंडो 7 के ड्राइवर दिए हुए हैं, विंडो 8 के दिए हुए और विंडो 10 के। इसमें हम विंडो 10 वाले, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो 10 है हमारा, तो विंडो 10 में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। उसको हम 64 बिट को इंस्टॉल करेंगे। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, इसके लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये इसका सॉफ्टवेयर आ चुका है, इसका मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। इसको ओपन करेंगे। ये लीजिए, ये SCR की जो एग्जी है ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो इसका सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। SCR से पहले एक CPU चलता था RDA, इस तरह के SPD था, इस तरह के एक RDA CPU था। ये RDA और जो SCR SPD CPU ये बिल्कुल क्लोज तरीन है। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब RDA और SCR SPD को इकट्ठा करके SCR की एग्जिट बना दी। तो RDA जो CPU बहुत पहले का था, लेकिन अब तो शादो नादरी मार्केट में कीपैड फ़ोन आपको मिलते हैं जिसमें RDA CPU लगा होता है। लेकिन मॉडल ज़रूर हैं, अभी भी मॉडल हैं, लेकिन बहुत कम है। तो इसमें सबसे जो पहली टैब है वो RDA की है, RDA SC। उसमें तमाम जो एक ही टैब दी हुई है,
एक टैब के नीचे उसने आइडेंटिफाई का ऑप्शन दे दिया। आप इसको अगर RDA CPU का आपको कीपैड फ़ोन आपके पास आ जाता है तो आप वहाँ यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने इसकी इन्फो लेनी है या नहीं लेनी वो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आगे है रीसेट के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कोई लॉग लगा हुआ है या लोगों पे स्टक हो जाता है तो वो हम उसको फॉर्मेट करेंगे। वो फॉर्मेट करने से वो फ़ोन चल जाते थे। उसके बाद हम रीड यूज़र कोड का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे फ़ोन को लॉग लगा हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि उसको फॉर्मेट ना किया जाए, उसका जो लॉग है वो रीड कर लिया जाए। तो इससे होता क्या था, उसमें जो आपके SMS होते थे या जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते थे फ़ोन मेमोरी में वो सेव हो जाते थे। वो जस्ट आपको वो कोड यूज़र कोड जो होता था वो रीड हो जाता था। तो इसको क्लिक करने से क्या होता था, जो लॉग नीचे बनता था उसमें वो कोड रीड करके दे देता था कि ये आपका कोड है, या आप फ़ोन को ऑन करके कीपैड से लगाएं तो आपका वो खुल जाएगा। तो उसके साथ RD ऑप्शन में है जी रिपेयर सिक्योरिटी के। अगर उसका IP नंबर जो है वो नल हो जाता है या 00 शो कर देता है, यहाँ पे आएंगे हम उसका IP नंबर देंगे अकॉर्डिंग टू बैक लेबल ऑफ द फ़ोन, या कि वो उसके वारंटी कार्ड के मुताबिक जो उसका IP नंबर है वो इन बॉक्सेस में देंगे। तो आगे वो नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आगे रिपेयर सिक्योरिटी के ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेस करेंगे। वो मेरा ख्याल 15 से 20 सेकंड में आपका फ़ोन का जो IP नंबर होता था वो रिपेयर हो जाता था, वो रिस्टोर हो जाता था। तो RDA CPU में तो यही कुछ है। उसके बाद है जी SPD। ये आगे दूसरी जो टैब है इसमें SPD CPU आते हैं, जो कीपैड SPD कीपैड वाले फ़ोन हैं वो आते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा सा काम है उसने दिया हुआ, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपने MTK को अच्छी तरह पढ़ लिया तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये एज़ यूजुअल वही वाली चीज़ें हैं, बस वो लफ्ज़ चेंज है, टैब चेंज है, लेकिन काम उनकी वही है। लॉग उनको लगे होते हैं, लॉग कैसे रीसेट करना, उनको फ्लैश कैसे करना, उनको बूट कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हमने CPU सेलेक्ट करना है। RDA SE में जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा वाला सेटिंग में जाके हम CPU को सिलेक्ट करेंगे। तो CPU ऑलमोस्ट उसने दे दिए हुए हैं, लेकिन जो बूट पैक है वो भी साथ दे दिए हुए हैं। इसमें 6531 ये वाले इस बेस पे जो फ़ोन मार्केट में चल रहे हैं उसी बेस पे हैं। इसमें SPD 6531 ज़्यादा लगा हुआ है। तो उसमें जो बूट पैक के जो मुख्तलिफ वर्जन है वो भी उन्होंने दे दिए हुए हैं। वो 4 MB वाला है या 8 MB वाला है या 16 MB वाला, ये सारे उसने बूट पैक दे दिए हुए हैं। यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू फ़ोन अपना बूट पैक हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम नीचे जो भी काम है वो करेंगे। पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई अगर हमारा नहीं हो रहा तो हम वापस बूट पैक में जाएंगे, CPU टाइप में जाएंगे। यहाँ से सारे 6531 ही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बूट या अकॉर्डिंग टू मेमोरी हम उनका जो साइज़ है वो सिलेक्ट करेंगे, तब जाके हमारा वो आइडेंटिफाई हो सकेगा, बूट हो सकेगा। जब आइडेंटिफाई जब हो जाए तो तब हम बाकी सारे काम जो है फिर वो हमारे शुरू होते हैं। उसमें जो फॉर्मेट का ऑप्शन है वो एज़ यूजुअल MediaTek में भी वही था, इसमें भी वही वाला है। तो उसके बाद है ये रीड यूज़र कोड है। यहाँ पे आके आप यूज़र कोड को आप रीड कर सकते हैं, उसको बगैर फॉर्मेट किए या उसको रीड कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट वगैरह बचा सकते हैं, आप अपने SMS वगैरह बचा सकते हैं। तो उसमें अब दो चीज़ें हैं, बूट करने के भी दो तरीके उसने दे दिए हैं। एक तो है फ्लैश मोड और दूसरा है SVC डियाग मोड। SVC डियाग मोड, दो तरह के उसने बूट यहाँ पे दे दिए हैं। बूट करने के फ़ोन के दो तरह से तरीके थे। जो नॉर्मली तरीका उसने अनसेलेक्टेड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या बूट फ्लैश मोड है वाला, ठीक है। अगर इन सम केसेस आपको फ़ोन डिटेक्ट नहीं हो रहा या बूट प्रॉपरली नहीं हो रहा तो आप डियाग मोड पे भी जाके उसको बूट कर सकते हैं। तो डियाग मोड पे वो क्या होता है कि 100% वो बेसिकली बूट हो जाता है। अगर फ्लैश मोड पे आपने उसको बूट करना है तो वो आपको बूट की दबानी पड़ेगी। तो फ़ोन के ऊपर जो होते हैं ये किसी की ये कॉल बटन जो होता है ये बूट की होती है, किसी का जो सेंट्रल बटन होता है वो बूट की होती है, और किसी का जो स्टैटिक वाला बटन है वो बूट की काम करता है, किसी का 0 वाला है, किसी का हैश वाला है।
किसी का 1 वाला है, किसी का 1 2 3 वाला है, तीनों इकट्ठे दबाने पड़ते हैं, फिर केबल लगाएंगे तो बूट होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद है जी आपका वही वाला रीड एनवी डाटा आ जाएगा, NVM सिक्योरिटी अनलॉक। ये हमारा जो सिक्योरिटी सेक्शन है, अगर उसका NV डाटा करप्ट है वो उसको हम रीड करके दूसरे फ़ोन में राइट कर सकते हैं। यहाँ उसने रीड का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे उसने राइट का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे रिपेयर सिक्योरिटी एज यूजुअल, आपके पास कोई फ़ोन आ जाता है जिसका IMEI नंबर नहीं शो हो रहा, तो जब IMEI नंबर आपको शो नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, तो क्योंकि उसके रिपेयर तो करना है ना, सिम में तो चलानी है ना। लेकिन यहाँ पे मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि ये बड़ी एक इलीगल एक्टिविटी है अगर आप दूसरी साइड पे जाएंगे तो। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू बैक लेबल ऑफ द फ़ोन, कि फ़ोन के बैक लेबल पे जो IMEI नंबर दिया होता है सिर्फ आपने वो लगाना होता है, जिस तरह कि इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके मुताबिक आपने IMEI नंबर इसका लगाना है। तो अगर आप चेंज की तरफ जाएंगे या कि दूसरी तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान का जो आईन पाकिस्तान उसकी इजाज़त नहीं देता, तो उसके लिए मैं और मेरा दायरा मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा अगर आपको गलत एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। ये आपको बताने का मकसद एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, चेंज करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे बैक लेबल के मुताबिक आपने उसका IMEI नंबर देना है, यहाँ पे आपने सिक्योरिटी राइट करनी है या रिपेयर सिक्योरिटी का उसने ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका फ्लैश मोड पे हो रहा है या डैग मोड पे होगा, ठीक है, ये आपने ऑप्शन लेने। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोन है, तो उसको देखते हैं कि इसको पहले कनेक्ट भी करते हैं, उसको पे आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको फॉर्मेट भी करते हैं, इसका यूज़र कोड भी रीड करते हैं, इसको डैग मोड पे फ्लैश मोड पे भी डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो सबसे पहले आपका फ़ोन जो है पावर ऑफ होना चाहिए। पावर ऑफ करने के लिए क्या है, इसको एक दफ़ा बैटरी निकालें और दोबारा इसमें वापस लगा दें। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला बूट पैक दिया हुआ है 4 MB 8 MB, यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या है कि आइडेंटिफाई होता है या नहीं होता। यहाँ पे उसने कनेक्शन जो है वो USB दिया हुआ है, यहाँ पे आगे पोर्ट जो स्पीड है वो 921600 दी हुई है, यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं। ये जो हाईएस्ट है वो सिलेक्ट की हुई है। तो पोर्ट की स्पीड क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सम टाइम ऐसे होते हैं CPU होते हैं कि वो फास्ट स्पीड पे वो प्रॉपरली बूट नहीं होते इसलिए हमको जो स्पीड है उसकी कनेक्टिंग स्पीड जो है उसकी मिनिमाइज करना पड़ता है। लेकिन एनीवे जो सिलेक्टेड है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस पर सिलेक्ट करके देखते हैं। ये लें जी, ये पहले बूट मोड पे तो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसने कह दिया कि एरर FDL नॉट स्टार्टेड। इसका क्या मतलब है कि जो बूट सोर्स है वो हमारा इसके मुताबिक नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई दूसरे वाला बूट सिलेक्ट करके चेक करते हैं क्या कि थिंक ये सेकंड लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि आया कि ये कनेक्ट होता है या नहीं। ये फ्लैश मोड पे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बूट की हमको दबानी पड़ेगी, और इस फ़ोन की जो मेरे पास Itel का ये छोटा सा फ़ोन है, इसकी जो कॉल बटन है ना, इसकी बूट की है, इसको पहले प्रेस करेंगे, पावर ऑफ करेंगे, और जो कॉल की है उसको हम प्रेस करके फिर केबल लगाएंगे, तो फिर ये बूट होगा। ये देखें जी, हमारा फ़ोन जो बूट हो चुका है। ये जो सेकंड लास्ट वाला बूट है वो हमने सेलेक्ट किया है, तो इस पर ये सिलेक्ट हो चुका है, और मैंने ये होम की कॉल की एज ए बूट की प्रेस की थी, फिर ये डिटेक्ट हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी की ना दबाई जाए,
बगैर की दबाने के। इसकी एक तो होता है कि की दबाने से बूट हो जाता है, और बाद दफ़ा बूट केबल भी मार्केट में मिल जाती है। आप जस्ट बूट केबल लगाएंगे, वो भी यूएसबी टाइप होती है। उसके लिए आपको बूट की, क्योंकि मुख्तलिफ हर फ़ोन की अपनी बूट की होती है, तो इसीलिए कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वो केबल ही परचेज़ कर लेते हैं। जस्ट आपने फ्लैश मोड पे सिलेक्ट करके वो बूट केबल लगानी, तो आपका फ़ोन बूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर फ़ोन की और डिफरेंट होती है। तो हाँ, अगर हम कहते हैं कि हमने इसको डियाग मोड पे बूट करना है, तो फिर हमको SVC डियाग पे टिक करके दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं आया कि ये होता है या नहीं होता। ये ले जी, ये जब मैंने डियाग मोड पे सिलेक्ट करके फ़ोन को कनेक्ट किया आपके सामने, तो ये बगैर बूट की दबाने के ही ये बूट हो गया। तो बाकी यहाँ पे फॉर्मेट आप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मेट करना है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, तो फॉर्मेट करके देख लेते हैं। ये ले, हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही काम है इसका। इसने टाइम कितना फॉर्मेट के लिए लिया है? 26 सेकेंड्स। कितने टाइम लिया? 26 सेकेंड्स। ये ले, इसने सारा डाटा वगैरह जो है अरेंज करके फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया। अगर आप कहते हैं कि आपके फ़ोन को जो लॉक लगा हुआ है वो फॉर्मेट करने से नहीं, हमने रीड करना है, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे रीड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फ़ोन को कोड, यूज़र कोड जो वो रीड करने की कोशिश करते हैं। जी, आपने देख लिया? जी। अगर तो आपके फ़ोन को कोई लॉक लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे आके लॉक शो कर दे, क्योंकि इसके को फ़ोन क्योंकि हमारे पास लॉक नहीं था, इसका जो डिफ़ॉल्ट कोड है उसने वही वाला रीड करके दे दिया। अगर आपके फ़ोन को कोई लॉक लगा होता है, तो यहाँ पे यूज़र कोड की जगह पे वो शो कर देगा। यहाँ पे आप कीपैड से लगाएंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके रीड एनवी डाटा, आपने रीड करना है इसका। ये भी हम करके चेक कर लेते हैं। ये लेंगे एनवी डाटा से रीड कर दिया। अब आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि डियाग मोड पे उसने डाटा रीड नहीं किया। तो कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसके लिए फ्लैश मोड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, पहले हमने डियाग मोड पे सिलेक्ट किया हुआ था, डियाग मोड पे उसने एनवी डाटा रीड नहीं किया। जैसे ही हमने डियाग मोड को हटा के इसको फ्लैश मोड पे किया, उसने डाटा रीड कर लिया। ठीक, इसी तरह अगर हमने राइट करना है तो एज सिमिलर इसी को हम इसी तरीके से ही हम राइट करेंगे। बूट की दबाएंगे, केबल लगाएंगे, ये लेंगे, हमारा जो एनवी डाटा है वापस में रीड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरह ही ये वाला
आईएमई नंबर का ऑप्शन है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाता है कि आपका जो आईएमई नंबर है वो करप्ट है या शो नहीं हो रहा, तो बैक लेबल के मुताबिक आप क्या करेंगे, आईएमई नंबर लगा के रिपेयर सिक्योरिटी करेंगे तो आपकी ये 20 से 30 सेकंड के दौरान टाइम लगेगा और आपकी वो सिक्योरिटी रिपेयर हो जाएगी। तो इसी तरह ही समटाइम वो डैग मोड पे कर देता है, समटाइम वो कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं उनको फ्लैश मोड पे कर देता है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ चली होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं चली तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। जी, एनवी क्या होता है? ये सिक्योरिटी डाटा होता है जिससे हम हमारे जो नेटवर्क रिसीव करता है या सिग्नल रिसेप्शन जो होती है वो होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जी सर ये जो दूसरा है जो यानी कि इसका है SPDDFP, ये दूसरे से अगले वाला, जी जी, इसमें कोई भी सिलेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं? नहीं कोई भी नहीं, ये जो उसके अकॉर्डिंग उसका जब बूट मिलेगा तो वो तब फ़ोन जाके कनेक्ट होगा। जो उसके अकॉर्डिंग उसको बूट मिलेगा, कोई भी देखिए पहले हमने ये फर्स्ट वाले पे किया था, वो फ़ोन हमारा कनेक्ट नहीं, प्रॉपरली बूट नहीं हुआ था, ऐसे ही है ना। अब जब मैंने देखा कि ये सेकंड लास्ट वाला कनेक्ट पे बूट सेलेक्ट करके वो किया तो हो गया वो। ये चेक करना पड़ेगा किस हाँ जी, ये चेक करना पड़ेगा। ये मेरा ख्याल है कि 4 5 6 वाले बूट हैं जिसमें आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है। जो ज़्यादातर बूट कनेक्ट होते हैं वो सेकंड लास्ट और लास्ट वाले पे होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, बाकी ये भी इसी पे भी कुछ फ़ोन इस पे कनेक्ट नहीं होते। तो आपके पास कोई भी फ़ोन आता है SPRD का, तो आपने क्या करना, सबसे पहले सेकंड लास्ट वाले को दोनों को ट्राई करना है। अगर इस पे भी बूट नहीं हो तो फिर 1 बाय 1 करके सब कुछ चेक कर लिया। तो चेक कैसे करेंगे फ़ोन को SPRD है या कोई और है? उसके लिए होता है ये कि आप जाएं, इसको मिनिमाइज करें, इसकी जाएंगे आप प्रॉपर्टी में, माई डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे फ़ोन के अपना सिस्टम के। ठीक है, डिवाइस मैनेजर में चले गए, यहाँ पे पोर्ट को ओपन कर लेंगे। तो फ़ोन को ऑफ करके आपने केबल लगाना है। SPRD आ गया ना? जी सर। SPRD आ गया ना? ठीक, जी सर। तो SPRD आके वो ख़त्म हो गया। तो ये देखने के लिए जब मीडियाटेक को कनेक्ट करेंगे आप, अगर मीडियाटेक को अगर आपने देखना है वो भी यहाँ पे शो करेगा, वो मीडियाटेक शो करेगा, ये SPRD शो करेगा। अगर वो जो हमने ये वाला RDA पढ़ा था, अगर RDA CPU होता तो वो यहाँ पे RDA CPU शो करेगा। ये देखें, 1 सेकंड के लिए SPRD आता है, आया है। तो इसे करने के बाद हम क्या करेंगे, CM to SCR खोलेंगे। SCR पे जाके हम अपने ये वाला टैब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ बूट पैक दिए हुए हैं, वो 1 बाय 1 करके आप चेक करेंगे। लेकिन मोस्टली जो फ़ोन है वो सेकंड और सेकंड लास्ट वाले पे बूट होगा। आज के लिए हमारा इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।